गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा के बीए पार्ट 1 हिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री के पेपर 2 पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपका सिलेबस और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को विस्तार से देखेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से डिफरेंट होते हैं। यहाँ मैं सेकंड पेपर पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपका जो पेपर का सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है वह है नए युग की शुरुआत। बच्चों, इस पेपर में हम आधुनिक कालीन विश्व इतिहास को देखेंगे। मध्य युग को आप जानते हैं डार्क एज कहा जाता है, अंधकार का युग कहा जाता है। तो मध्य युग के बाद 14वीं 15वीं शताब्दी में कैसे यूरोप में एक नए युग का आगमन होता है, कैसे उसकी शुरुआत होती है, इस विषय पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वह है पुनर्जागरण, रेनेसां का अर्थ, उसके क्या कारण थे, वह यूरोप में कैसे फैला, साहित्य में क्या बदलाव आए, कला और विज्ञान का किस तरह से विकास हुआ और अंततः रेनेसां का क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इन सबको हम देखेंगे। हाँ, यूनिट 1 का जो थर्ड टॉपिक है वह है धर्म सुधार आंदोलन, रेफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है। रेफॉर्मेशन के भी क्या कारण थे, किन सुधारकों का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, रेफॉर्मेशन के जो प्रणेता थे मार्टिन लूथर, उनका क्या योगदान है, उस सब पर बात होगी। इस आंदोलन ने कैसे यूरोप में प्रगति की, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रेफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे कि काउंटर रेफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके क्या कारण, क्या परिणाम और क्या प्रभाव हुए, इन सब को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 का चौथा जो टॉपिक है वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1776 में हुआ। उसके क्या कारण थे, क्या प्रमुख घटनाएं थीं, क्या परिणाम हुए और विश्व के इतिहास के संदर्भ में इस घटना का क्या महत्व है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब आती है बारी यूनिट 2 की, इकाई 2 की। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कृषि और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो कि 1750 से लेकर अब तक अनवरत जारी है, वो उसके क्या कारण, क्या परिणाम थे, वो कहाँ हुई, उसने नए सामाजिक वर्गों को कैसे जन्म दिया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में फ्रांस में हुई, उसके कारणों, मुख्य घटनाओं और विश्व इतिहास पर उसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक है वह है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या उपलब्धियां थीं और उसका पतन किस तरह से हुआ, क्या उसने खुद ने योगदान दिया है विश्व इतिहास में और उसके पतन के क्या कारण थे, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है इकाई 3 या यूनिट 3 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो प्रतिक्रियावाद का युग उत्पन्न हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो लहर आई और उसके परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, उन सब की चर्चा की जाएगी। उसके बाद पूर्वी समस्या को हम पढ़ेंगे। पूर्वी समस्या में हम क्रीमिया युद्ध और बर्लिन सम्मेलन को डिस्कस करेंगे।
अंतिम जो टॉपिक है इकाई 3 का वह है यूरोपियनों द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन राज्यों का शोषण, जिसके तहत हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की चर्चा करने वाले हैं। इकाई 4 का जो पहला टॉपिक है वो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या मुख्य घटनाएं हुईं और अंततः उसके क्या परिणाम हुए, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हारे हुए देशों से संधियाँ की गईं और उसमें भी विशेष रूप से जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई उस पर डिस्कशन होना है। इकाई 4 का जो दूसरा टॉपिक है वह है समाजवादी विचारों का उदय, रूस की बोल्शेविक क्रांति, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और रूस में किस पैटर्न से पर आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का काम हुआ, उस सब की हम चर्चा करने वाले हैं। इकाई 4 का जो अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वह है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, नाजीवाद और फासीवाद। उसके बाद इकाई 5 में द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण हैं, जो प्रमुख घटनाएं घटीं और उस विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, इन सब पर डिस्कशन किया जाएगा। कैसे राष्ट्रसंघ का उदय हुआ, राष्ट्रसंघ फिर असफल हुआ, उसकी असफलता के क्या कारण थे, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन को देखेंगे और वो विश्व में शांति बनाए रखने के उसके प्रयासों की चर्चा की जाएगी। इकाई 5 का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वह है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर और उससे जुड़ा हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और लास्ट जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो बच्चों, मोटे तौर पर ये जो घटनाएं हैं जिनको कि आप अपने सेकंड पेपर में पढ़ने वाले हैं, वे विश्व इतिहास की वे घटनाएं हैं जिन्होंने आज के विश्व का स्वरूप निर्धारित किया है। चाहे वे पुनर्जागरण से संबंधित विषय हों, आज का मानव जैसा है, वह जैसे सोचता है, वो जैसे अपने आप को महत्व देता है, वह सारी चीज़ें, उन सारे विचारों का जो मूल है हमें पुनर्जागरण में दिखाई देगा। आज जो हमारे हाथ में गैजेट है जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ, यह मूल रूप से औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। औद्योगिक क्रांति जो बाद में तरह तरह की क्रांतियों में बदल गई, जिनमें से एक थी तकनीकी क्रांति, सूचनाओं की जो क्रांति है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम इस इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस पेपर में, उस सब ने हमारे आज के जीवन को निर्धारित किया है और इस तरह से यह पेपर आपके जीवन से जुड़ेगा। आप में से कई बच्चे पहली बार इतिहास पढ़ रहे होंगे और कई बच्चों के पास स्कूल में भी हिस्ट्री रहा है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हम टर्म्स और चीज़ें देखते हैं उनसे हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। तुलनात्मक रूप से भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम तुरंत उस विषय से जुड़ पाते हैं। इसलिए मैंने नोट किया है कि विश्व इतिहास का पेपर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप शुरू से ही अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे और पूछेंगे तो आप आसानी से इस पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। आपको पता ही है, हर विषय में आपके 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। हिस्ट्री में भी 2 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है प्राचीन भारतीय इतिहास का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और दूसरा पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा। पेपर पैटर्न दोनों ही पेपर्स का समान होता है। पेपर जो है वो 3 भागों में बटा होगा।
खंड अ, खंड ब और खंड स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो आपका अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर्स वाला है। इसमें 10 प्रश्न होंगे, कोई चॉइस नहीं है, 10 के 10 प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। हर प्रश्न 1 अंक का है, अर्थात पार्ट 1 10 प्रश्न, हर प्रश्न 1 अंक का, अर्थात पार्ट 1 है 10 नंबर का। पार्ट 2 या पार्ट बी, खंड ब में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है। 10 में से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, तो हर यूनिट से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2 में से 1 प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। चॉइस है लेकिन लिमिटेड चॉइस है, आपको हर यूनिट को कवर करना अनिवार्य है। तो खंड ब में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको हर इकाई से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। ये जो प्रश्न है ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिनका जवाब आपको 250 शब्दों की सीमा में देना है और हर प्रश्न के लिए आपको 10 अंक अधिकतम मिल सकते हैं। अर्थात खंड ब कुल 50 अंक का है, हर इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 1 आपको करना है और इस तरह से कुल 5 प्रश्न करने हैं। तीसरा जो है वह है खंड स या पार्ट सी। पार्ट सी में 5 इकाइयों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 4 में से कोई 2 आपको करने हैं। और ये जो प्रश्न है ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, जिनका जवाब आपको 500 शब्दों में देना है। हर प्रश्न 20 अंक का होगा, अधिकतम 20 अंक का प्रश्न होगा। 2 प्रश्न करने हैं, तो खंड स या पार्ट सी हुआ 40 अंकों का। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से कोई 2 आपको करने हैं। इस पेपर पैटर्न के साथ आपको इस साल अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। तो अगले वीडियो से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। होपफुली सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और हम धीरे धीरे करके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।